तो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो प्रश्न ये था कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था। यहाँ पर बच्चों उसका उत्तर ये है कि दादी माँ और रोहिणी के जब कई दिन के बाद जब वो आता है वहाँ और उसे पूछते हैं, तब वो भावुक हो जाता है और अपने व्यवसायों को बताए, अपनी आप बीती, कैसे असमय में उसके पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और इन व्यवसायों को अपनाने का कारण जिससे बच्चों, आज जिन बच्चों के सामने वो जाता है, जिन्हें खिलौने बेचता है, दो इतने सस्ते दाम में, जबकि इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस उसे खाने भर के पैसे बड़ी मुश्किल से मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन बच्चों में वो अपने बच्चों की छवि देखता है। जो औरतें हैं, जो आसपास के मोहल्ले हैं, उन लोगों को देखकर कहीं ना कहीं अपनी वो पूरे परिवार को याद कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के बीच में आ गया है, क्योंकि इसी गली मोहल्ले से वो रोज़ाना यहाँ से गुजरता है और लोग, बच्चे उससे खिलौने लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उससे, उसकी आवाज़ से, उसकी करुण स्वर से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखा है बच्चों, इस नाते से हम ये प्रश्न को नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है और इसी नाते से वो व्यवसाय को क्यों अपनाता है मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है बच्चों कि मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगने लगते हैं। वे दोनों को मिठाई से भरी पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना कि अब इस बार पैसे ना लूँगा, ये दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे जैसे ही लगे, इसलिए वो उसके पैसे नहीं लेता है। और इसी प्रश्न से मिलता जुलता अभी हमने प्रश्न नंबर 6 भी जाना है बच्चों। तो इसी नाते से भाव वही स्पष्ट कर रहा है। अगर भाव वही स्पष्ट कर रहा है तो हम इस प्रश्न को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको लिखकर दोनों प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में ध्यान से देखिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? अब इसमें राय मांगी गई है बच्चों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार में व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। स्त्री पुरुष दोनों समाज के मुख्य आधार हैं और इसलिए उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है। ना ही पुरुष बहुत अधिक बड़ा है, ना ही स्त्री बहुत, दोनों ही बराबर हैं। अगर दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो समाज को एक नई आधारशिला स्थापित होती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यही है। अब इस प्रश्न को इसलिए मैंने आपको समझाया है क्योंकि इसी प्रश्न से मिलते जुलते आगे भी हमें प्रश्न आएंगे, और अगर हमें किसी प्रश्न के उत्तर को जानना है या समझना है तो उसे हम अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते तो हमारे प्रश्न का उत्तर सही भली बात हमें समझ में आता है कि प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या है, ठीक है। अब हम जाएंगे, आपके लेसन में बच्चों दिया है अब नीचे कहानी से आगे। तो कहानी से आगे में आप पहला प्रश्न देख सकते हो कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। अब क्या हुआ होगा इस पे तो हम सोचने जाएंगे
तो काफ़ी कुछ होगा। अब हम अपने से सोचें कि मान लो वो एक अच्छे से गांव में रहते थे, खुशी परिवार था, साथ में जीवन यापन करते थे, किंतु एक दिन अकस्मात एक भयंकर बीमारी का प्रकोप आया जिसमें उसके बच्चे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो कहानी बनाना है, लेकिन ऐसी कहानियाँ आप भी बनाएंगे और आप बना के मुझे लिख के देंगे इसको। ये आपका होमवर्क है। हाँ, इस होमवर्क को जैसे ये बच्चों कैसे कहानी अपने हिसाब से बनानी है आपको। आप चाहो तो घर में किसी बड़ी की हेल्प ले सकते हो। वैसे क्लास 8 के बच्चों को मुझे तो नहीं लगता कि कहानी बनाना मुश्किल होगा। आई थिंक सो बच्चे आसानी से बना लेंगे। अभी हमने तो बैठे बैठे बनाई, तो उम्मीद करते हो मेरे बच्चे भी ऐसे बना लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? ये आपका प्रश्न है। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, तो ये प्रश्न मैं आपको उसका उत्तर देती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। हाट, मेले, शादी आदि आयोजन में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फूड चाट, चिले, छोले भटूरे, सांभर, डोसा, इडली, चाइनीज़ फूड व इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्वाद होता है वो तो अलग अलग होता है। अभी तो मैंने इतने सारे नाम ले, कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, आई नो, मैं समझ सकती हूँ। इस वक्त कोरोना पीरियड में तो हम कहीं बाहर जाते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, आप मम्मी से बोल सकते हो, मम्मी घर में बना देगी। अब तो ज़्यादा वक्त हमें उन्हें भी मिलता है और हमें भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हमारा जो एक्सरसाइज था वो फिनिश हो चुका है। इसमें बाकी उत्तरों को हमें प्रश्नों को नहीं करना है, क्योंकि हम उसको लेसन के थ्रू समझ चुके हैं बच्चों। ऐसे हमारा लेसन का चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब ये हमारा ख़त्म हो गया है। आप इन सभी को फेयर कॉपी में अच्छे से करोगे। इसकी पिक्स मैं आपको आपके टाइम टेबल के अनुसार आपके होमवर्क में ही आपको मैं ये भेजूँगी। बट जिस टाइम में मैं मॉर्निंग में अगर आपको भेजती हूँ बच्चों, तो आपको मुझे वो 12 बजे तक रिटर्न में लिख के देना है। अगर जिन बच्चों के पेरेंट्स बाहर हैं या फिर वो शाम को दे सकते हो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो लोग अगर बाद में देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको होमवर्क कर लेना है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड डे।